तो घर बनाते समय आपके भी दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या हमें डीपीसी देना जरूरी है या फिर प्लिंथ बीम। एक बार इस इमेज को देख लीजिए। यहाँ पर ये पहला जो इमेज है, यहाँ पर आप प्लिंथ लेवल पे कंक्रीट का एक 3 इंच का बेल्ट देख रहे हो, इसे डीपीसी कहा जाता है। और वही दूसरे तरफ जब आप इस इमेज को देखते हो तो यहाँ पर आपको उसी लेवल के ऊपर थोड़ा सा मोटा कंक्रीट का लेयर दिखाई दे रहा होगा जो कि प्लिंथ बीम है। अब ये दोनों ही एक समान लेवल पे किए गए हैं, तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों में से किसे करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। डीपीसी देना जरूरी है या फिर आपको प्लिंथ बीम देना जरूरी है, या फिर दोनों को ही आपको देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आइए इसी सवाल का जवाब हम आज के वीडियो में एकदम सिंपल और आसान भाषा में देखने वाले हैं, जिससे कि घर बनाते समय आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे और आप एक सही डिसीजन ले सको। और एक सही डिसीजन आपको लेना है जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि घर बनाते समय इस चैनल के वीडियोस आपके काफी काम में आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीपीसी क्या होती है। ये जो डीपीसी है इसका फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। अगर हम आसान हिंदी भाषा में कहें तो नमी से बचाने वाली जो परत होती है उसे डीपीसी कहा जाता है। अब इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो डीपीसी है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह का एक कंक्रीट बेल्ट बनाया जाता है। अब ये डीपीसी किस तरह से नमी से बचा सकती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का काम करते हो तो आपके जो ग्राउंड लेवल का ईंटों का काम होता है, यानी कि आप जो ब्रिक वर्क करते हो, वो अक्सर ही आजू बाजू के मिट्टी के संपर्क में आ जाता है। अब होता यह है कि जब बरसात होती है या फिर वहां पर ज्यादा प्रमाण में पानी गिरता है तो आपकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है। और ये जो बाहर की मिट्टी है, जब ये गीली मिट्टी उन सूखी ईंटों के संपर्क में आ जाती है तो पहले आपके घरों की नीचे वाली जो ईंटें हैं वो गीली होने लगती है। उसके बाद में जो ऊपर की सूखी हुई ईंटें होती है वो नीचे की ईंटों का पानी अपने अंदर खींचने लगती है, जिसे कि कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। इसमें सिंपल होता यह है कि आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी रुई को अगर पानी में डुबाते हैं तो पानी जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने लगता है। आसान भाषा में इसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। यानी कि जब नीचे की ईंटें गीले होने लगती है तो धीरे धीरे करके ऊपर की ईंटें जो है उन तक नमी पहुंच जाती है। अगर वहां पर कोई भी चीज बीच में नहीं है, ऐसे में ये जो नमी है ये आपके दीवारों के ऊपर तक आ जाती है, यानी कि खिड़की के लेवल तक आ जाती है। तो अब ये जो डीपीसी है ये किस तरह से नीचे से आने वाली नमी को ऊपर जाने से रोकने का काम करती है, ये जानते हैं। बेसिकली ये जो डीपीसी है, जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसे आपकी जो ग्राउंड लेवल है उससे 2 या फिर 3 फीट के हाइट के ऊपर बनाया जाता है। अब होता यह है कि जो ईंटों से आने वाली नमी है, जब ये ऊपर के तरफ बढ़ने लगती है तो इसे बीच में रोकने का काम करती है ये डीपीसी, क्योंकि कंक्रीट जो है वो नमी को ऊपर के तरफ नहीं जाने देता है, जिस वजह से नमी वहीं पर रुक जाती है। और ये जो सीलन की समस्या है यह आपको आपके फर्श के लेवल से ऊपर के तरफ नहीं दिखाई देती है, यानी कि जो कोई भी नमी है उसे नीचे रोकने का काम ये डीपीसी लेयर करती है। अब जब भी आप इस डीपीसी लेयर को बनाने वाले हो, वैसे तो डीपीसी के अलग अलग टाइप होते हैं, पर जनरली हमारे यहाँ पर कंक्रीट की ही डीपीसी बनाई जाती है। अब ये जो डीपीसी है इसकी जो थिकनेस है, यानी कि जो मोटाई है, वो आपको कम से कम 3 इंच तक लेनी चाहिए। और इस डीपीसी के लिए आपको कम से कम M20 या फिर M25 ग्रेड का कंक्रीट ही इस्तेमाल करना है। उससे कम ग्रेड का कंक्रीट आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो डीपीसी है इसकी लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ग्राउंड लेवल के बहुत ही नजदीक अगर आप इस डीपीसी को बना दोगे तो आगे चल के जब भी मिट्टी का भराव वहां पर बढ़ जाएगा तो आपकी डीपीसी नीचे की तरफ रह जाएगी, और आपकी जो मिट्टी है वो अगर ऊपर आ जाती है तो सीलन धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकती है। इसीलिए आपको डीपीसी की जो लेयर है उसे ग्राउंड लेवल से कम 2 या फिर 3 फीट के हाइट के ऊपर बनवाना चाहिए। जनरली ये जो डीपीसी होती है इसके अंदर रेनफोर्समेंट यानी कि स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका काम सिर्फ सीलन को रोकने का होता है। तो डीपीसी के बाद बात करते हैं प्लिंथ बीम के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपकी डीपीसी जो है वो आपके घर के लिए हीरो की तरह है, उसी तरह से ये जो प्लिंथ बीम है ये आपके घर के लिए डायरेक्टली सुपर हीरो की तरह है, क्योंकि ये जो प्लिंथ बीम है इसे ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर बनाया जाता है और ये आपके सभी कॉलम को कनेक्ट होते हैं। आपका जो प्लिंथ बीम होता है उसका प्राइमरी पर्पज ये होता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर का लोड होता है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है अक्रॉस फाउंडेशन ये प्लिंथ बीम करते हैं। फिर चाहे आपका स्ट्रक्चर का लोड हो या फिर आपके दीवारों का लोड हो, इसे इवनली फाउंडेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आपके प्लिंथ बीम करते हैं। यानी कि आपके घर के मजबूती के लिए प्लिंथ बीम काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये जो प्लिंथ बीम होते हैं ये आपके वॉल के लिए सॉलिड बेस प्रोवाइड करता है। अगर आपने प्लिंथ बीम नहीं दिया तो आपकी दीवारें नीचे की तरफ धंस जाएंगी, और कॉलम से कनेक्ट होने के कारण ये जो प्लिंथ बीम होते हैं ये आपके स्ट्रक्चर को एक लैटरल स्टेबिलिटी देने का काम भी करते हैं। और कभी अगर आपके सॉइल में सेटलमेंट हो जाती है तो उससे आपके दीवारों को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये प्लिंथ बीम करते हैं।
यानी कि ये आपके दीवारों को नीचे के तरफ धंसने नहीं देते हैं। और कुछ जगह पर तो ये जो प्लिंथ बीम है इनके लोकेशन की वजह से ये डीपीसी का भी काम करते हैं। जब भी इन प्लिंथ बीम को बनाया जाता है तो इनके लिए भी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर स्टील का जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो प्लिंथ बीम है इनका साइज अलग अलग होता है आपके साइट के कंडीशन अनुसार, पर 9 इंच बाय 9 इंच का मिनिमम साइज होता है प्लिंथ बीम का। उसके बाद में 9 इंच बाय 12 इंच, उसके बाद 9 इंच बाय 15, 9 इंच बाय 18, 9 इंच बाय 21, इस तरह से प्लिंथ बीम के अलग अलग साइजेस होते हैं। और इस प्लिंथ बीम के लिए आप जो स्टील इस्तेमाल करोगे तो आपको बॉटम में हमेशा 12 mm के 2 बार का कम से कम इस्तेमाल करना है और टॉप में आपको कम से कम 10 mm के 2 बार का इस्तेमाल करना है। और आपकी ये जो स्टिरअप होती है यानी कि इसे साइड की भाषा में रिंग कहा जाता है, तो इसके लिए आपको कम से कम 8 mm की स्टील का इस्तेमाल करना है। तो अब हमने डीपीसी और प्लिंथ बीम इन दोनों के बारे में जान लिया है, तो अब ये जान लेते हैं कि इन दोनों में से कौन से जरूरी होते हैं। तो इस सवाल का जवाब है कि दोनों ही आपके घर के लिए जरूरी होते हैं, हालांकि इनका लोकेशन कहां पर है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो ग्राउंड बीम है उसे कास्ट किया गया है और उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क आया है। अगर इस ब्रिक वर्क के ऊपर कोई भी कंक्रीट का लेयर नहीं होगा तो आगे चल के ये जो आसपास की मिट्टी है ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर आ जाएगी और नमी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपको डीपीसी देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इसी चीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये जो अगला फुटेज देख रहे हो, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ग्राउंड बीम है उसके लेवल में ही लगभग आपकी जो बाहरी मिट्टी है वो आ चुकी है। धीरे धीरे करके कुछ महीनों या फिर सालों बाद ये मिट्टी जो है ये ग्राउंड लेवल के ऊपर चली जाएगी। इस वजह से नमी जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। पर यहाँ पर किया ये गया है कि यहाँ पर डीपीसी का एक लेयर दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि अगर मिट्टी थोड़ी सी ऊपर भी आ गई ग्राउंड बीम के, तब भी ये जो डीपीसी है ये नमी को ऊपर जाने से रोकने का काम करेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर प्लिंथ बीम की जो हाइट है वही ऊपर के तरफ है, यानी कि ये जो प्लिंथ बीम है ये जल्दी मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा। इस प्लिंथ बीम की जो हाइट है वो रोड लेवल से 2 से लेकर 3 फीट हाइट के ऊपर है, इसी वजह से ये जल्दी मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा। और ये जो बीम है ये एज ए डीपीसी के तरह ही एक्ट करेगा, यानी कि डीपीसी नमी को ऊपर नहीं जाने देगी, उसी तरह से ये प्लिंथ बीम भी नमी को ऊपर जाने नहीं देगा। तो हमारा जो मेन सवाल आ जाता है कि क्या हमें डीपीसी देनी चाहिए या फिर हमें प्लिंथ बीम देना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा कि इन दोनों का काम जो है वो अलग अलग होता है, पर ये दोनों ही चीजें आपके घर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। खास करके प्लिंथ बीम आपके घर के मजबूती के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और आगे चल के सीलन की समस्या न हो इसके लिए आपके घर के अंदर डीपीसी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये जो प्लिंथ लेवल दिखाई दे रही है इसमें आउटर में ग्राउंड बीम को किया गया है, उसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क है और उसके ऊपर आपको पीसीसी दिखाई दे रही होगी। अब ये पीसीसी बाहरी दीवार के ऊपर तो है, साथ में अंदरूनी जो बीम है उसके ऊपर भी है। पूरी तरह से पीसीसी करने की वजह से ये भी नमी को ऊपर जाने से रोकने का काम करेगी, क्योंकि ये दीवारों के ऊपर है, आपके प्लिंथ बीम के ऊपर है। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।